आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नजर में आपका खैर मकदम है। हाल ही में बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो दिल्ली में हुई, जिसमें तकरीबन 300 बीजेपी लीडर्स ने शिरकत की। एग्जीक्यूटिव मीटिंग शुरू होने से पहले तमाम लीडरों के मोबाइल फोन्स को मीटिंग हॉल के बाहर ही रखने का हुक्म दिया गया। तो क्या बीजेपी के सदर को अपने ही पार्टी के लीडरों के ऊपर भरोसा नहीं है? और इस एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पार्टी ने क्या स्ट्रेटजी तैयार की जो भारत के अवाम के सामने बराह रास्त रखने से पहले क्या बीजेपी डर रही है? इससे पहले भी हैदराबाद में बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई तो वहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयानात को कुछ पार्टी लीडर्स ने रिकॉर्ड करके वीडियो को वायरल कर दिए थे। तो हो सकता है इसी वजह से इस मर्तबा तकरीबन 300 लीडरों के मोबाइल को मीटिंग हॉल के बाहर ही रखा गया था। और एक बात जिसमें हैदराबाद की मीटिंग के बाद मंजर आम पर आई थी कि मोदी ने उस वक्त पार्टी लीडरों से बात करते हुए कहा कि तमाम पार्टी लीडरों और कारकुनों को बैकवर्ड पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचना है। मोदी के इस बात के बाद मीडिया पर पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने के लिए मोदी ने क्या कहा है, इस एजेंडे पर तकरीबन 10 दिनों तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर बातें और बहसें होती रही और उसकी वजह से खुद बीजेपी के हिंदू कोर वोटर जो बीजेपी से नाराज होते चले गए, क्योंकि अक्सर लोग जो बीजेपी को वोट इसलिए देते हैं कि वो मुसलमानों को सबक सिखाएंगे। अगर बीजेपी मुसलमानों की हिफाजत व तरक्की के नाम पर काम करेगी या मुसलमानों के नाम पर कोई हिमायती बातें करेंगी तो इसको अपने चहीते वोटरों को खोना पड़ सकता है। और इस मर्तबा की नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी बैकवर्ड, पिछड़े मुसलमान, बोहरा मुसलमान और क्रिश्चियनों तक पहुंचने की बातें की गई, लेकिन मीडिया में इस मर्तबा इस मौजू पर ज्यादा तबसरे नहीं हुए, क्योंकि इस मर्तबा इन बातों को कहते हुए मोदी जी की वीडियो अवाम के सामने नहीं आई, बल्कि पार्टी लीडरों को इस बात को मीडिया के सामने पेश करने को कहा गया। इसमें भी कई बीजेपी लीडरान मुसलमान लफ्ज के इस्तेमाल करने से भी अपने आप को बचाते हुए नजर आए। जब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि पसमानदा मुसलमानों के बारे में मोदी ने क्या कहा, तो इन्होंने पसमानदा मुसलमानों का नाम लिए बगैर इसको इस तरह जवाब दिया कि मुल्क के हर मार्जिनलाइज शहरों तक पहुंचना है। इस बात से पता चलता है कि आगे बीजेपी और आरएसएस वाले मुसलमानों का नाम तक अपनी जुबानों पर लाना नहीं चाहते, क्योंकि जैसा कि देखा गया है कि रियासती असेंबली इलेक्शनों में 80 और 20% बांटकर जब इन्हें कामयाबी मिल रही है तो 20% की बात करके भला क्यों 80% आबादी को नाराज कर लें। तो बीजेपी अपने फायदे के तहत अलग अलग इलेक्शनों के वक्त अलग अलग एजेंडों को पेश करती है। 2016 के आसाम इलेक्शन में बीजेपी कह रही थी कि अगर आसाम में हुकूमत आ गई तो एनआरसी की बुनियाद पर इलीगल मुसलमानों को मुल्क से बाहर निकाल दिया जाएगा। और जब त्रिपुरा में असेंबली इंतखाबात 2018 में हो रहे थे, उस वक्त यही बीजेपी ये कह रही थी कि एनआरसी की बुनियाद पर बंगाली हिंदुओं को हम सिटीजनशिप देंगे। तो नाज़रीन, इन तमाम पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें बताइए और हमारा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे व्यूवर्स और बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया।